क्या आप यकीन के साथ ये कह सकती हो कि मैं जैकी हूं और साहिल नहीं? क्योंकि अगर मम्मी ऐसा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वेदिका जी, ये परिवार, ये सब अपना सा क्यों लग रहा है मुझे? अगर मैं साहिल नहीं हूं तो फिर साहिल बनना इतना सही और जैकी बनना इतना गलत क्यों लग रहा है मुझे, बताइए। तू मेरे से सवाल करेगा? हाँ, पूछूंगा आपसे, मैं जानना चाहता हूँ, बताइए मुझे। मैं तेरे को झूठ बोलेगी क्या? मुझे नहीं पता झूठ क्या है, सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ, जो भी है। आपने जो कुछ मुझसे कहा मम्मी, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन मेरा दिल मुझसे कुछ और कह रहा है। आप मुझसे क्या छुपा रही है, बताइए। मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। ठीक है, तुझे जवाब चाहिए ना? हाँ, चाहिए। जवाब मिलेगा तेरे को। चल चल। नहीं 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 बड़ी अम्मा, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। प्लीज आप सब समझने की कोशिश करिए। अरे हम तो कहते हैं कि उसे सामने बिठाकर बात करते हैं, उसे जबरदस्ती याद दिलाते हैं, बचपन की बातें, पुरानी फोटोएं, किस्से, कहानियां, गाने सब याद दिलाते हैं उसे। वेदिका, हम तुम्हारी माँ की बात से एकदम सहमत हैं। अरे आज हमने जो स्कूल में देखा, उसे देखने के बाद तो हमें भी इस बात का यकीन हो गया कि वो साहिल ही है। देखो हमको भरसक कोशिश करनी पड़ेगी इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि वो साहिल है। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे जैसे हर याददाश्त खो जाने वाले इंसान के साथ किया जाता है। हाँ? अरे वही तो मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। साहिल हर याददाश्त खोने वाले इंसान जैसा नहीं है। उसके दिमाग पर चोट आई है बड़ी अम्मा। और साहिल की इस समय जो हालत है, डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हम उसे जबरदस्ती कुछ याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो ये सह न पाए। ये जोखिम हम नहीं उठा सकते। हम साहिल की जिंदगी के साथ खतरा नहीं मोड़ ले सकते। तो कहाँ करें हम? इंतजार करें इस बात का कि उसे खुद ब खुद सब कुछ याद आ जाएगा। और अब जब हमें पता चल गया है कि वो हमारा साहिल है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसको ठीक करने की। अम्मा ठीक कह रही है, हम और इंतजार नहीं कर सकते। पर हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर उसे कुछ याद नहीं आया तो? अगर साहिल को हम याद नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी जिंदगी में साहिल की अहमियत कम हो जाएगी। हमें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम साहिल हमारे पास तो है। क्या ये हमारे लिए काफी नहीं है? और साहिल की खातिर हमें उन लोगों को हराना होगा जो साहिल की इस हालत के जिम्मेदार हैं। और क्या इसमें आप सब मेरे साथ हैं? ये देख तेरी बचपन की फोटो, और ये देख गुड्डू, मंदाकिनी, हाँ मेरी फोटो। और ये उम्र में भी अभी भी जब तू मस्ती करता है तो मैं ऐसे तेरे कान खींचती हूँ। देख इस फोटो में, तेरे को और फोटो दिखाती हूँ। तेरे को कुछ याद नहीं है? ये देख। बस। मुझे कुछ नहीं जानना कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे ये सब नहीं देखना मम्मी। जो कुछ मेरे साथ हुआ था, जो कुछ होने वाला है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। जैकी, किधर जा रहा है तू? मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे बस अकेला छोड़ो। मेरा सर फट रहा है। आप लोग को समझ में नहीं आने वाला मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बस अकेला छोड़ो मुझे। तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी तेरे को लाइन पे लाना ही पड़ेगा। मेरे को मालूम है अभी मेरे को क्या करने का है। हेलो भूमि, अब जो मैं बोलती हूँ ना, ध्यान से सुन। डोंट वरी आर्या, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा भाई जैकी ही तुम्हारे साहिल पापा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग क्यों दिखा रहे हो। मुझे आदत नहीं है ये सारी चीज़ों की, क्योंकि आज तक
मेरी लाइफ में ऐसा कोई लड़का नहीं आया जिसने बिना अपने फायदे को देखे मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा होगा। इसलिए तुम भी यही करना चाहते हो तो ये सब कुछ यहीं खत्म कर देते हैं। तुम मुझे बोल रही हो तो फिर तुम क्या कर रही हो आर्या? तुम भी तो बस अपने ही बारे में सोच रही हो ना। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है मेरे लिए ये सब? ये कहना कि मेरा ही जैकी भाई तुम्हारे साहिल पापा है, इसका मतलब समझती हो तुम? इट मीन्स कि मैंने अपना भाई खो दिया है। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम के आगे छोटी है। मुझे लगा कि हम दोनों एक तरह की सिचुएशन में, इसलिए एक दूसरे को समझ पाएंगे। मैं अपनी पढ़ाई और अपने काम के बीच में तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए बिकॉज आई लाइक यू। Anyway, it was nice knowing you. बाय। गुड्डू, और हाँ, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो घर में किसी को पता मत चलने देना, वरना सभी को ऑकवर्ड लगेगा। हाथ पांव टूटे है क्या? जोर से बजाना। मैं ढोल खाली पीली नहीं बजवा रही, आप सबको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देनी है। आज से 3 दिन बाद मैं अपने बेटे जैकी की शादी भूमि से करवा रही हूं। और सबसे पहले तेरा मुंह मीठा करवाऊंगी। नहीं चाहिए? तू तो बहुत खुश होगी ना मेरे बेटे और होने वाली बहू के लिए? मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है ये सब? अगर वेदिका जी मेरी कुछ नहीं लगती तो क्यों उनके लिए मुझे बुरा लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि बार 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 मेरे अंदर जज्बात उनके लिए कुछ फील कर रहे हैं? वेदिका, तुझे बहुत शौक है ना बढ़ बढ़ के सबकी सेवा करने का, काम करने का। तो मैं सोच रही थी कि तू मेरे बेटे की शादी में क्या काम करेगी? शादी रोकने का काम। मेरे होते हुए मैं अपने पति साहिल की शादी किसी और से नहीं होने दूंगी।
आपको जितनी भी कोशिश करनी है कर लीजिए। हाथ मत लगाना, तोड़ दूंगी। शादी के फिर पति पत्नी के साथ वचन और मेरे मांग में इस भरे सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ, अगले 3 दिन में आपकी इस घिनौनी साजिश का पर्दाफाश कर दूंगी मैं। अब तक मैं चुप थी ये सोचकर कि आपने अपना बेटा खोया है। एक माँ के दर्द का लिहाज रख रही थी मैं, लेकिन अब नहीं। अब जो आप करने जा रही हैं उससे मेरे साहिल को तकलीफ पहुंचेगी, दर्द होगा उसे, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए इसको, बुत बनकर खड़ा है ये तो मेरा साहिल है ही नहीं। मेरा साहिल तो इस घर की जान था, हमारी पूरी जिंदगी की रोशनी था साहिल। और अब मुझे ये रोशनी बुझती हुई नजर आ रही है। आज भगवान को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा लेती हूं, अगले 3 दिन में मैं साहिल के सर से ये काला साया हमेशा के लिए हटा दूंगी और अपने साहिल को वापस लेकर आऊंगी। और मैं भी देखती हूं कि तू मेरे जैकी को साहिल कैसे बनाएगी। और ये भी देखूंगी कि बेटे को मां की जिंदगी से निकालने का कौन सा नुस्खा है तेरे पास। नुस्खा नहीं, विश्वास है ये मेरा। नया साल शुरू होने से पहले मैं अपने साहिल की जिंदगी से हर तकलीफ, हर दर्द मिटा दूंगी। और ये साहिल की वेदिका का वादा है। इधर, अरे उधर नीचे इतनी बड़ी बड़ी ढींगी हाँक आई है तू, लेकिन करेगी क्या? तू सोचा है तूने? माँ वेदिका, हम तुम्हारी माँ की बात से बिल्कुल सहमत है। देखो, तुमको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। उस उषा का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब वो भूमि और साहिल के फेरे डलवा दे। बड़ी अम्मा, मेरा पति होने से पहले साहिल आपका बेटा है, जानती हूँ मैं, इसीलिए आप इतनी परेशान हैं। पर मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे साहिल के दिल और दिमाग पर जोर भी नहीं पड़ेगा और शायद वो हमारे पास वापस आ जाए। वेदिका पर शाणी बन रही है। हाँ, लगता है साली कोई लफड़ा करने वाली है आज। आपको पता नहीं क्या जल्दी थी उसे चैलेंज करने की। पता है ना कि कितनी दीवानी है वो साहिल के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे चैलेंज करते करते हमारा ही पता कट जाए।
बिल्कुल सही सोच रही हो तुम भूमि। आज इस पार्टी के बाद तुम दोनों का पत्ता ही नहीं कटेगा, बल्कि तुम दोनों किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचोगे। आज की रात इस घर में अपनी आखिरी रात समझना। ऑल द बेस्ट। ऐसा क्या करने वाली है ये औरत? मेरा जैकी इसकी बात कभी नहीं मानेगा। देखा देखा क्या धमकी देकर गई है वो? और करो चैलेंज उससे। मना किया था मैंने कि बेकार में वेदिका अग्रवाल से पंगे मत लेना। ए, मेरे को तो बोली मत। साहिल को पटा तो सकी नहीं तू। किस काम की तेरी ये जवानी और ये शक्ल? तेरे से अच्छी तो बुढ़िया निकली जो बाजी मार गई। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूँ सुष्मिता। आज नए साल के शुरू होने के कुछ घंटे पहले हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि ये रात आप सबको हमेशा याद रहेगी। तो शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस से, जहां आप लोग अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। और अब इस पार्टी की होस्ट आप सबसे कुछ कहना चाहती हैं। आज की रात इस घर के लिए बहुत खास रात है। बहुत कुछ होने वाला है आज, इसीलिए हमने आप सब के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की है। ये कहानी शुरू हुई आज से 6 साल पहले, कानपुर शहर की एक गली में, जहां एक औरत अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में साधारण जिंदगी गुजार रही थी।
उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। और वो तूफान था एक 24 साल का लड़का। जो अचानक उसकी जिंदगी में आ गया। वो लड़का हवा का ऐसा झोंका था जिसमें मस्ती थी, जोश था, प्यार की एक खुशबू थी। जाके चल। प्यार तो वो भी करने लगी उस लड़के से, पर अपना प्यार छुपाती रही क्योंकि समाज से डरती थी वो। डर था उसे कि इस अनोखे रिश्ते को समाज क्या कहेगा। समाज ने उस औरत पर उंगलियां उठाई, लांछन लगाए, उन दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की, पर वो लड़का वो लोगों से लड़ा। किसी भी हालत में उसने अपनी मोहब्बत का साथ नहीं छोड़ा। पर लोगों ने उन्हें अलग होने पर मजबूर कर दिया। पर जिन्हें भगवान खुद मिलाना चाहते हो, उसे इंसान क्या अलग करता। उन दोनों प्रेमियों को एक दूसरे से मिलना ही था। इसलिए आखिरकार उनका मिलन हो गया। और फिर उनका एक प्यारा सा बेटा हुआ। पर लोगों से उनकी खुशी नहीं देखी गई। उस औरत की अपनी बहन उसकी जिंदगी में खलनायक बन गई। वो उस लड़के से प्यार करती थी, इसलिए एक दुष्ट औरत के साथ मिलकर उसने एक साजिश रची। उस लड़के को सर पर इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि वो अपनी याददाश्त खो बैठा। और इस मौके का वो दोनों धोखेबाज औरतों ने फायदा उठाया और उस लड़के को ये यकीन दिलाया कि वो उसका ही जुड़वा भाई है। और वो बेचारा लड़का अपनी प्रेमिका को पराई समझने लगा। ये कहानी है साहिल और वेदिका की। ये हमारी कहानी है साहिल।